गाजा में 2 हफ्तों में युद्ध विराम होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमास इजराइल के सभी सैनिकों को पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार हम आपको गाजा से जुड़ी हर एक अपडेट बता रहे हैं। वहां पर इजराइल और हमास के बीच की झड़प किस तरीके से चल रही है वो सब कुछ बता रहे हैं। और पिछले एक दिनों में जो खबर निकल कर आई है, जिसमें यह पता चला है, कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि 2 हफ्तों में अच्छी खबर हम आपको सुना सकते हैं। और ये अच्छी खबर ये हो सकती है कि गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमास जिस मजबूती से के साथ गाजा में अभी लड़ रहा है और लगातार इजराइल और हमास के सैनिकों के बीच झड़प होती हुई नजर आ रही है, और इसमें हमास लगातार इजराइल के सैनिकों को मात देता हुआ भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ गई है कि इजराइल अपने सैनिकों को वापस तो लेगा ही युद्ध विराम के फैसले के बाद। उससे पहले इजराइल को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए, ताकि इजराइल दोबारा से सर उठाने के काबिल न रह सके, दोबारा से हमले की करना तो दूर हमले के लिए सोच भी ना सके। ये कहीं ना कहीं हमास की जो है मंतव्य है, और वो लगातार इजराइल के सैनिकों पर हमलावर है, और उधर से इजराइल भी उन पर हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उल्टे में उनको हमास प्रतिरोध दे रहा है, और उसमें इजराइल के सैनिक जो है वो मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम से पहले ये एक बड़ी चीज है जो लगातार इजराइल के सैनिकों पर हमास हमलावर है, और उसे बर्बाद करने की जो है पूरी कोशिश और पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर चुका है। सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट हैं अमरीश मिश्रा, वो लगातार बताते हैं किस तरीके से गाजा में जो कुछ हालात हैं उसे लिखकर वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। हालिया अपडेट हम आपको बता दें, उन्होंने लिखा है, वेस्ट बैंक की लड़ाई का विस्तार जारी है। प्रतिरोध सेनानियों ने अल एन सिविर नस्ल में आईडीएफ बलों पर गोलीबारी की है। हमास जो है लगातार हमलावर है, आईडीएफ पर लगातार हमला कर रहा है, और इस बार गोलीबारी की गई है। और वो ये भी अपने एक ट्वीट में कहते हैं कि आप लोगों की दुआएं जो है वो काम आ रहा है, और हमास के सैनिक लगातार जीत रहे हैं। वहां पर फिलिस्तीन जो है, आम फिलिस्तीनी हमास के साथ जो मिलकर लड़ रहे हैं, उन्हें जीत मुकम्मल हासिल हो रही है। आईडीएफ के सैनिकों को पूरी तरीके से बर्बाद करने में हमास पूरी तरीके से जो है वो सक्षम हो पा रहा है, वो पूरी तरीके से कामयाब हो पा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों को शुक्रिया कह रहे हैं कि आपकी दुआएं जो है वो काम आ रही है। अगले पोस्ट में लिखते हैं, दीवान अल जल्लाद और दावर अल सलाम धूरी के आसपास तुलक रेम में सशस्त्र झड़पें तेज हो गई हैं। 2 आईडीएफ के सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, एक फिलिस्तीनी प्रतिरोधी भी घायल हो गया है। हमले में लगातार आईडीएफ के जवानों के साथ और फिलिस्तीनियों के साथ हमास के जन लड़ाकों के साथ जो है के बीच जो है झड़प तेज है, और जिसमें आईडीएफ को ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं अगले पोस्ट में लिखा है, अलकलील के उत्तर में बेत उमर में प्रतिरोधी युवाओं ने स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण के साथ आईडीएफ पर हमला किया है। और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि आम फिलिस्तीनी वहां के नौजवान जो हैं वो जो अपने परिवार को खो चुके हैं, वो सर पर कफन बांधकर इस युद्ध में उतर चुके हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि उनका एक ही मकसद है, इजराइल के साथ लड़ना, इजराइल के सैनिकों को बर्बाद करना, उन्हें तबाह करना। और युवा जो है वो अपने बनाए गए हथियारों के साथ जो है आईडीएफ पर हमला कर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। अगली पोस्ट में लिखा है, प्रतिरोध सेनानियों ने तुलकरेम में भारी गोलीबारी और विस्फोटक उपकरणों से इजरायली बलों को निशाना बनाया है, और निशाना बनाकर ये लगातार हमला कर रहे हैं। अपने घरेलू उपकरण जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं, उन उपकरणों के साथ जो है इजरायली बलों पर निशाना साध रहे हैं, और जिससे सिर्फ निशाना ही नहीं साध रहे हैं, उन्हें भारी मात्रा में नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इसकी जो सबूत भी दे रहे हैं, तस्वीर और वीडियो शेयर करके वो सबूत भी पेश कर रहे हैं। और वीडियो जो है वो साफ इस ट्वीट के साथ जो है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते। आप खुद जाके सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं जो कुछ लिखे हुए हैं। वीडियो दिखाना अलाउड नहीं है, परमिशन है, गाइडलाइन जो है उसके कारण हम दिखा नहीं सकते। सबूत के लिए आप सोशल मीडिया पर ये सारी वीडियो देख सकते हैं।
वहीं हमने आपको बताया था शुक्रिया अदा कर रहा है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन के नागरिक कह रहे हैं जो अमरीश मिश्रा ने लिखे हैं, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से फिलिस्तीन के नागरिक शुक्रिया अदा कर रहे हैं दुनिया के मुसलमानों को। वो उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। हमारी राइफलें कायर आईडीएफ के सामने अपनी बात कह रही है और एक अद्भुत महाकाव्य लिख रही है। युद्ध के मैदान में प्रतिरोध के बहादुर सेनानियों के लिए दृढ़ता और सटीक गोलियों के लिए आपकी प्रार्थनाएं सराहनीय है। वो पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जिन्होंने दुआएं पढ़ी है, फिलिस्तीनियों के लिए, पूरे फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए, हमास की जीत के लिए और फिलिस्तीनियों की अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उन फिलिस्तीनियों के हक में जो जिन्होंने दुआएं पढ़ी है, उन्हें फिलिस्तीन के लोग अब शुक्रिया अदा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी दुआएं जो है वो अब हमारे हक में काम कर रही हैं। हमारी जो राइफलें हैं वो महाकाव्य लिख रहे हैं। हमारी राइफलें जो हैं आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं सटीक निशाने के साथ, और ये सब आपकी दुआ के जो है, आपने जो दुआ मांगी थी उसका असर है, वो असर हो रहा है। ये फिलिस्तीनियों के द्वारा पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस दुआ पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।